उपाय ढूंढना है। हाँ। हे विजदार परी, अच्छाई के सामने होती है हमेशा बुराई की हार। करो इन भंवरों पर अग्नि रेखा से वार। ये भंवरे तो और बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुझे इन भंवरों से जड़ से छुटकारा पाना है तो मुझे इनकी जड़ तक पहुंचना होगा। मुझे इस सब के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके लिए मुझे इसमें से एक भंवरे को परीलोक ले जाना होगा। हे गाल परी, शक्ति देख हरी। मोंटू बॉस के डुप्लीकेट। तू क्या समझता है? तू मोंटू बॉस की तरह कॉलर टाइट कर लेगा तो मोंटू बॉस बन जाएगा? हाँ? अबे केवल के बच्चे, मैं मोंटू बॉस का डुप्लीकेट नहीं हूँ, समझा? मैं असली मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी हूँ, समझा? झूठ बोलता है। मोंटू बॉस गधे थे, समझा? मोंटू बॉस उल्लू थे, समझा? मोंटू बॉस टकले भी थे। मोंटू बॉस अभी भी टकला है। ये तो मैंने बस एक विग पहनी थी, समझा? समझ गया। नॉनसेंस। लेकिन बॉस, हाँ? अपने विग क्यों पहनी? भूल जा बेवकूफ। मैंने उन पिद्दियों को चैलेंज किया था कि मैं आधे घंटे में स्कूल में बाल उगा के आऊंगा, तो बाद में मुझे पता चला कि मार्केट में ऐसा कोई तेल या क्रीम मिलता ही नहीं है जो मेरे आधे घंटे में बाल उगा दे, इसलिए मैंने ये विग पहनी है। लेकिन बॉस, अपने फालतू विग क्यों पहनी? इसमें बिल्कुल जोकर लग रहे हो, जोकर। हाँ? जोकर? क्या बोला? गंजल को नहीं पानी क्या? अरे मैं नहीं बोला, तो बोला। तोता? कहाँ है तोता? कहाँ है तोता? आए देखो। अबे तोते, चिड़ा और चिड़ा, कैसे चिढ़ाएगा? आज मेरे सर पे बाल है, बाल। क्या हुआ? चिड़ा? बाल नहीं, घोंसला है, घोंसला, चिड़िया का घोंसला। देखा बॉस, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जोकर लग रहे हो। चुप। ये तोता तो उड़ गया, पर अब उन पिद्दियों की बारी है केवल। कैसे बॉस? ये देख, अब इस च्युइंगम से कैसे मैं उन पिद्दियों को मजा चखाता हूँ। बॉस, एक चिंगम मुझे भी दो ना। एक क्या, सारी च्युइंगम्स तुझे ही चबानी है केवल। वाह बॉस, यू आर ग्रेट, थैंक यू। पिद्दियों, अब तुम लोग देखना, तुम्हारे कैसे घने काले बालों की मैं वाट लगाता हूँ। सर, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, बस वो आते ही होंगे। अरे कितना लेट हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। मैं खुद बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। ये निशान देखकर लगता है रानी परी का संदेह ठीक था। विजदार परी, हमें जल्द से जल्द ये संदेशा रानी परी को दे देना चाहिए। मैं अभी इस निशान की तस्वीर खींच लेती हूँ।
चबाओ चबाओ चबाओ। बॉस ये क्या जुगाली करवा रहे हो मुझसे? जुगाली? बॉस अब कब तक मुझे च्युइंगम चबाना पड़ेगा? बॉस च्युइंगम चबाते चबाते मेरा मुंह दर्द करने लगा। अब तो बताओ कि आप इस च्युइंगम के गोले से क्या करने वाले हो? तो अभी तक नहीं समझा? नहीं। बेवकूफ कहीं का। ये च्युइंगम का गोला मैं बालों में लगाऊंगा। बॉस अच्छा आपके कोरली बालों में आप फूल लगाओ, फूल के बालों में फूल। यू फूल। ये मैं मेरे बालों में नहीं चिपकाऊंगा, ये मैं उन दीदियों के बालों में चिपकाऊंगा। फिर उनके पास बाल काटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी को टकला टकला चिढ़ा देते ना, अब देखना अगर मैंने उनको टकला नहीं किया ना तो मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। बॉस सारी च्युइंगम चबा ली, अब चल चलो। केवल हंस क्या जाएगा थे? मेरा च्युइंगम ढूंढ। बॉस वो आपके बालों में ही है। क्या? मेरे बालों में? हाँ। निकाल निकाल निकाल। हाँ निकालता हूँ। रानी परी, ये इतिहास की किताब तो बता रही है कि वो मायावी भंवरे तो सदियों पहले ही निष्क्रिय हो चुके हैं। रानी परी, फिर तो ये वो भंवरे नहीं हो सकते जो पृथ्वीलोक पे बच्चों को डंक मार रहे हैं। काश परी, काश आपकी कही हुई हर बात सही साबित हो। रानी परी, पृथ्वीलोक पर जिन बच्चों को उन भंवरों ने काटा है उनके हाथ पर कुछ अजीब सा निशान बन गया है। निशान? कैसे निशान काल परी? उस निशान की तस्वीर हम लेकर आए रानी परी, ये देखिए। ये तो वही निशान है, जिस बात का डर था वही हुआ रानी परी। ये तो मायावी भंवरे ही है। अब क्या होगा? परियों, पृथ्वीलोक के बच्चों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें बालवीर को यहाँ बुलाना होगा और उसे इस मायावी भंवरे के बारे में बताना होगा। बालवीर, ये देखिए रानी परी, मैं जांच के लिए एक भंवरे को कैद करके लाया। शाबाश बालवीर, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब हम इस मायावी भंवरे की जांच करेंगे। मायावी भंवरा? ये क्या कह रही है रानी परी? हाँ बालवीर, मायावी भंवरे। ये मायावी भंवरे बहुत ही खतरनाक होते हैं। बालवीर, सदियों पहले इन भंवरों को एक विशेष भूल में कैद किया गया था, लेकिन अब हमें लगता है कि भयंकर परी या किसी बुरी शक्ति ने इन्हें फिर से मुक्त कर दिया है। तो अब समझ में आया, इसलिए इन भंवरों के मारे हुए डंकों पर न ही किसी जादू का असर हो रहा है और न ही किसी दवा का। लेकिन रानी परी, इन भंवरों के डंक के असर से बचने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। हाँ बालवीर, इसका एक उपाय है।
जो कि इस इतिहास की किताब में मौजूद है। तो जल्दी बताइए रानी परी, वहाँ बच्चे तड़प रहे हैं, मैं जल्द से जल्द उन बच्चों की रक्षा करना चाहता हूँ। बच्चों, दर्द कम हुआ? नहीं डॉक्टर अंकल, अब तो और बढ़ गया है। डॉक्टर अंकल, कुछ कीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है और बहुत तकलीफ भी। डॉक्टर साहब, इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दीजिए ना। वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, और पेन किलर का हैवी डोज बच्चों के लिए घातक होता है। और फिर क्या डॉक्टर साहब? और फिर भौरे के काटने से दर्द होता है, लेकिन इतना नहीं। और ये निशान भी कुछ अजीब है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा इन बच्चों का दर्द दूर करने के लिए। केवल एक ही उपाय है, डंक के जहर को खत्म करने का, लेकिन वो उपाय बहुत ही कठिन और खतरनाक है बालवीर। रानी परी, बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे जल्द से जल्द उपाय बताइए। इसके लिए आपको मायावी भंवरे के डंक पर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों के रस का लेप लगाना होगा। पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा का फूल, ये मुझे कहाँ मिलेंगे रानी परी? बालवीर, उसके लिए आपको उत्तरी दिशा में जाना होगा। वहाँ आपको पथरीले पर्वतों की एक श्रृंखला मिलेगी, उसी को पथरीला प्रदेश भी कहा जाता है। ये पवित्र मिट्टी आपको वहीं मिलेगी बालवीर। बालवीर, एक बात याद रहे, ये मिट्टी केवल एक नेक और सच्चा इंसान ही वहां से लेकर आ सकता है। और रानी परी, वो पुष्पगंधा का फूल, वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो आपको दक्षिण दिशा में मिलेगा बालवीर, जहाँ 3 समुद्र का संगम है। वहाँ पर एक निर्जन द्वीप है और उसी द्वीप के झील में पुष्पगंधा का फूल खिलता है। आपको वो फूल वहीं से लाना होगा बालवीर, लेकिन इन दोनों स्थानों पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। आपकी एक छोटी सी भी गलती बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ बालवीर, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। परियो, आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उत्तर और दक्षिण दिशा में जाऊंगा। वहां जाकर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करूंगा और उन दोनों से बने हुए लेप को बच्चों के घाव पे लगा के उन्हें ठीक भी करूंगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा ही मेरा पहला कर्तव्य है, था और रहेगा। लेकिन बालवीर, ध्यान रखिएगा, आपको एक कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि इन मायावी भंवरों के काटते ही बच्चों को नींद आने लगती है, और बच्चे अगर एक बार सो गए तो फिर कभी नहीं जाग पाते। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? सर, नॉर्मली जब कोई जहरीला जीव इंसान को काटता है तो उनके जहर से इंसान को नींद आती है, लेकिन भौरे का डंक इतना जहरीला नहीं होता, फिर भी इन्हें नींद आ रही है। इट्स स्ट्रेंज, ये अजीब कैसे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका कैसे इलाज करूं। बालवीर, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। आपको 3 घंटों तक बच्चों को जगा कर रखना होगा। अगर बच्चे एक बार सो गए तो फिर वो अपनी नींद से कभी नहीं उठ पाएंगे, और उन 3 घंटों में ही आपको पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों को प्राप्त करना होगा। हाँ बालवीर, इतना ही समय है आपके पास। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं उन दोनों चीजों को 3 घंटों में ही प्राप्त कर लूंगा। बस आप मुझे उत्तर और दक्षिण दिशा में जाने का मार्ग बताइए। ठीक है बालवीर, हम अभी बताते हैं। बालवीर, ये मार्गदर्शिका है, ये समय समय पर आपको सही मार्ग दिखाई, और इसमें आपके काम आने वाली दूसरी बातें भी लिखी हुई। बालवीर, ये रेत घड़ी है। एक रेत घड़ी आपके पास रहेगी जो कि आपको सही समय बताती रहेगी, और ये दूसरी रेत घड़ी हमारे पास रहेगी, और जैसे ही आपको पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल प्राप्त हो जाएंगे, इसका रंग बदलने लगेगा, और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि आपके दोनों कार्य पूरे हो गए।
रानी परी, मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे आने तक आप उन बाकी भौरों को भी नष्ट कर दें, ताकि वो बाकी बचे हुए बच्चों को डंक ना मार पाए। और रानी परी, आप कुछ परियों और डुबाओं को यहाँ से पृथ्वीलोक पर भेज दीजिए, ताकि वो बच्चों को जगाए रखें जिन्हें भंवरों ने डंक मारा है। ठीक है बाल। डुबा एक, भटकाती परी और गाल परी, आप तीनों पृथ्वीलोक जाएंगे। जी रानी परी। है ठीक। और बालवीर, आप भी जाइए और अपने कार्य को पूरा कीजिए। रानी परी, कुछ बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। जाने से पहले मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, लेकिन बालवीर आपको याद रहे कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय है। जी रानी परी। और परियों, आप सबको हमारे साथ भयानक लोक चलना होगा। इससे पहले कि भयंकर परी बाकी के मायावी भंवरों को सक्रिय करके उन्हें पृथ्वीलोक में भेज दे, हमें उनको रोकना होगा। जी रानी परी। परियों, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए दूसरे बच्चे के चयन करने का समय आ गया है। रानी परी, हम एक साथ ही 5 बच्चों का चयन क्यों नहीं कर लेते? हाँ रानी परी, हम भी उन 5 बच्चों का नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक है। परियों, आप सबका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन उत्सुकता का भी अपना ही आनंद है। अब देखिए ना, ये समारोह कोई साधारण समारोह नहीं है, ये तो मैं भी बालवीर के चुने गए बच्चों का सम्मान समारोह है। हाँ परियों, और उसी के साथ साथ अभी भी कई सारे बच्चे हैं जो हमें पत्र लिखकर नहीं भेज पाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों को थोड़ा और समय मिल जाए, ताकि वो पत्र लिखकर हमें भेज सकें। जल्दी बताइए ना रानी परी, कौन है वो बच्चा जिसका पत्र चुना गया है? गाल परी, वो तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। रानी परी, कुछ तो बताइए। अच्छा ये बताइए कि वो बच्चा किस शहर से? अरे भटकाती परी, परियों थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि मैं कल खुद उस बच्चे के पास जाकर उसे मैं भी बालवीर के सम्मान समारोह में आमंत्रित करूंगा। हाँ प्यारे बच्चों, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए 2 बच्चों का चयन हो गया है। अब भी 3 बच्चों का चयन होना बाकी है, तो देर मत कीजिए और हमें तुरंत अपनी चिट्ठियां लिखकर भेज दीजिए। हम आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बच्चों, क्योंकि अगला बच्चा जो परिलोक के सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा, हो सकता है परिलोक में आकर मैं भी बालवीर के सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाला अगला बच्चा आप हो या फिर आप हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.